बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना जी, उसमें हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर एक टैग को कैसे लिखा जाता है और एक टैग के अंदर डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं, और फिर उसके बाद हम चंद सिंपल टैग्स जो हैं वो उनकी मिसाल पढ़ेंगे। अगर हम HTML की बात करें तो कल हमने एक डेमो कोड लिखा था, ठीक है। वो डेमो कोड को मैं रिपीट करता हूँ। हमारा हर HTML की जो पेज होता है वो पेज जो स्टार्ट होता है उसका स्टैंडर्ड वे वो यही था कि हम HTML के साथ ये हमारी डॉक्यूमेंट होगी, उसके बाद हमारे पास इसमें हेड होगा, ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास जो है वो बॉडी और स्लैश बॉडी होगा। जितने भी टैग्स हमने कल मैंने एक बात की थी कि टैग्स आर यूज्ड टू इंसर्ट कंटेंट्स इन एन HTML पेज, ठीक है ना। ये कल हमने बात की थी कि टैग्स का बेसिक मकसद क्या है, आपके HTML पेज के अंदर जो मवाद है वो कैसे आएगा। वो मवाद चाहे कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है, चाहे आवाज़ है, चाहे तस्वीर है, चाहे वो कोई वीडियो है, चाहे कुछ भी है, उसको दाखिल टैग ने ही करना है, ठीक है। फाइल को सेव कर लें, Ctrl+S किया और इसका नाम मैंने demo3.html रख दिया, ठीक है। इस वक्त आप देखें कि इसके अंदर कोई भी टैग मौजूद नहीं है। अब कोई भी टैग डालने का तरीक़ेकार क्या है कि जी लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आप उस टैग का नाम लिखेंगे और उस टैग को इस तरह से जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है जी। इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो इस टैग का के कंटेंट्स होंगे, यानी H1 अब हमारा टैग है, ठीक है, जिसको हमने हेडिंग 1 कहा था। ये H1 जो है ना H6 तक है, जिसमें आप लिखेंगे ना तो इसमें फ़ॉन्ट की सेटिंग वो खुद कर देगा, उसके साइज़ को खुद सेट कर देगा जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। हम इसके साइज़ को, इसकी फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मकसद नहीं है। लेकिन अगर हम इसको बग़ैर उसके यूज़ करेंगे, हमने सिर्फ ये पढ़ना है H1 का टैग जो है, ठीक हो गई। अब टैग लिखने का तरीका देख लें। आपने टैग को स्टार्ट किया, उसके बाद आपने उसी टैग को स्लैश के साथ जो है वो एंड कर दिया। जो कुछ उसके दरमियान में लिखेंगे वो उस टैग की मलकियत होगा, वो उस टैग के कंटेंट्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर इसमें मैंने लिख दिया दिस इज़ हेडिंग 1। स्पेस चाहे जितनी मर्ज़ी छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता टैग को इससे ना। सिंपल है ये। आप समझ रहे थे ना कि ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि कल जो मैंने बताया था, कल मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी चीज़ को सीख नहीं रहे। कल के लेक्चर में हमने सिर्फ ये बताया था कि HTML ने कहाँ जाना है, CSS का रोल क्या है, जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, और जितना कोड लिखा था उसके रोल को समझाने के लिए लिखा था। आज हम HTML को सीख रहे हैं। अच्छा, अगर हम बुक्स में पढ़ेंगे ना तो HTML के टैग्स को एलिमेंट्स भी कहते हैं कि ये HTML का एक एलिमेंट है, यानी H1 एक एलिमेंट है, बॉडी भी एक एलिमेंट है, हेड भी एक एलिमेंट है, यानी इनको बतौर एलिमेंट भी बुक्स में और मुख्तलिफ़ जगह पे लिखा जा चुका है। यहाँ तक समझ आ गई। दिस इज़ हेडिंग 1। आप सिंपली जो है ना इस फाइल को सेव करके तो इसको क्रोम के अंदर चला कर देखें, आप देखेंगे कि इसमें आपके सामने दिस इज़ हेडिंग 1 लिखा हुआ आ गया। अगर हम इस चीज़ को बग़ैर H1 टैग के लिखेंगे तो ये नॉर्मल फ़ॉन्ट में लिखा जाएगा। अब उसने इसकी सेटिंग खुद ब खुद कर दी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास H2 टैग है, ठीक है, Ctrl+C और मैंने इसको Ctrl+V कर दिया। H1 है तो इसी तरह H2 है, ठीक है जी। आप देखें कि ये H2 का टैग है। इसी को सेव करें और इधर आके इसी पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें दिस इज़ हेडिंग 1। इसकी जगह हम 2 लिख, खुद ब खुद उसने उसके साइज़ को एडजस्ट कर दिया। आपकी जो वेबसाइट होती है, आपने वेबसाइट के अंदर जो भी मवाद लिखा होता है उसमें आपने इसको यूज़ किया होता है। H1 को, हेडिंग्स को आपने यूज़ किया होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये देखें आप,
इसमें ये जो चीज़ लिखी हुई है ये H1 में लिखी हुई है, ये जो है वो H2 में लिखी हुई है, ये जो है वो H3 में है, ये हमारा एक नॉर्मल पैरा है, ठीक है। इसी तरह तो इस तरह आपका कोई भी पेज होगा ना तो उसमें आपने H1, H2, H3 के मुख्तलिफ लेवल आपने इस्तेमाल ज़रूर किए होंगे। अगर हम बात करें ब्लॉगिंग की और SEO की तो वो कहते हैं कि कम से कम H1, H2, H3 तो आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जब गूगल के रिपोर्ट्स आते हैं ना, वेबसाइट को क्रॉल करते हैं यानी वेबसाइट में से इंफॉर्मेशन को उठाते हैं तो वो इन टैग्स पर पहले जाते हैं H1, H2 और H3 के ऊपर। इसलिए आप अपने तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो हेडिंग्स में रखें। बहरहाल अब ये हमारे पास टैग्स आ गए। टैग लिखने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल, सबकी समझ में आ गया। कुछ टैग ऐसे हैं कि जो सिंगल होते हैं, उनको क्लोज़ करने की, ओपन टैग्स हम उसको कहते हैं, उनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर BR, ये एक टैग है, अब ये पूरा टैग है, इसको /BR करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके लिए है? BR टैग जो है ये ब्रेक के लिए है, यानी आप जिस तरह एंटर नहीं दबा देते तो वो अगली लाइन पे चला जाता है। आप यहाँ पर कुछ लिखें, मैं आपको समझाता हूँ। देखें मैंने लिखा कि दिस इज़ लाइन 1 विच आई एम टाइपिंग, ठीक है। HTML के अंदर लाइन कोई नहीं आती, आप लिखते जाएंगे वो आपके ब्राउज़र पे शो करता जाएगा, ठीक है। जितना आप लिखेंगे वो शो करता जाएगा, जब ब्राउज़र की लाइन ख़त्म होगी तो वो नीचे आएगा। इधर से लाइन लो इनको वो ध्यान नहीं रखता। देखें आप, मैंने अगली लाइन पे लिखना शुरू कर दिया, दिस इज़ लाइन 2 इन HTML फाइल, लेकिन इसने देखो कि उधर जाके इसको कैसे शो किया। आप ज़रा इधर आके अगर इसको देखोगे ना तो इधर उसने कोई तमीज़ नहीं रखी। इधर वो लाइन भी वो लिख रहा है, जब तक लाइन कंप्लीट नहीं होगी उस वक्त तक वो नीचे नहीं जाएगा। समझ आ गई ना? यानी वहाँ पर हमारी लाइन दी हुई को ये कंसिडर नहीं कर रहा। अगर आप देखोगे कि दिस इज़ लाइन 1 विच आई एम टाइपिंग, दिस इज़, वहाँ पर हमने 2 लाइनों में टेक्स्ट लिखा है, वहाँ पर हमें, क्योंकि उसके लिए लाइन और स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है जो HTML रीड करता है, हमें खुद से इसमें दाखिल करना पड़ता है, खुद से। मैं चाहता हूँ कि ये 2 लाइनों में लिखा जाए तो इस ब्रेक को मैं इस्तेमाल करूँगा। यहाँ मैंने दरमियान में ब्रेक लिख दिया। अब जब आपने BR लिखा, इस BR का मतलब है ब्राउज़र के लिए नेक्स्ट लाइन पे जाना। जब ब्राउज़र इसको पढ़ता हुआ BR पे आएगा ना तो उससे पता चल जाएगा कि अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है। यानी जिस तरह हम एंटर नहीं दबा देते, ये BR जो है ये ब्राउज़र जब इसको रीड करता है तो उसके लिए क्या है, एंटर है। अब आप इसको बेशक एक लाइन में लिख दो। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ माई लाइन, दिस इज़ लाइन 1 विच आई एम टाइपिंग, BR है और आगे वो है। तो जब इसको वो पढ़ेगा तो अब इसको हमने उधर एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन अब BR का मतलब है 2 लाइनें, तो वो 2 लाइनें। ये BR एक एग्जाम्पल है किसकी, ओपन टैग की, ऐसा टैग जिसका क्लोजिंग टैग हमारे पास नहीं होता। ठीक हो गई। इसी तरह एक और मिसाल है इसकी, वो है HR हॉरिजेंटल, ये एक लाइन लग जाती है आपकी। अब मैंने कहा BR भी है, और अब आप जाकर वहाँ देखेंगे तो एक लाइन जो है वो आपके ब्राउज़र में लग जाएगी। जितना बड़ा आपका ब्राउज़र होगा उतनी बड़ी ये लाइन होगी। इस बात की समझ आ गई? तो कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे भी होंगे जो कि ओपन होंगे। H1 हो गया, ये क्लोजिंग और ओपन दोनों हैं। इसी तरह ये हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं। इस बात की समझ आ गई? अच्छा, कुछ जो टैग्स होते हैं उनके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं। अब ये बात भी समझने वाली है। टैग्स विद एट्रीब्यूट्स, ये देखें। अब यहाँ पर मैं एक ऐसे टैग की मिसाल दूंगा जिसमें हम एट्रीब्यूट को भी इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी टैग का एट्रीब्यूट जो है वो क्या होता है। आपने टैग को लिखा, जैसे कि ये आपने लिख दिया मिसाल के तौर पर P, पैराग्राफ टैग है, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। इसी तरह IMG एक टैग है, ठीक है, इमेज को दाखिल करने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो है वो A का टैग है लिंक बनाने के लिए। अब ये मैं A के टैग की मिसाल लेता हूँ, A और /A, ओके।
अब जो ए का टैग है ना, ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ए इज़ कॉल्ड एंकर, ए फॉर एंकर, एंकर टैग है। आपको पता है कि दुनिया की हर वेबसाइट जो है ना उसके अंदर लिंक्स मौजूद होते हैं। ये देखो यहाँ पर मैं आता हूँ, हाथ बनता है, ये क्या है? ये हाइपर लिंक है। इस पर क्लिक करूँगा तो किसी और पेज पे चला जाऊँगा। समझ आ रही है? तो इस चीज़ को बनाने के लिए कौन सा टैग है? ए का टैग। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास लिखा हो यहाँ पे कि क्लिक टू गो BBC उर्दू। समझ आ गई बात? क्लिक टू गो BBC उर्दू। मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं कहाँ चला जाऊं? BBC उर्दू पे चला जाऊं। बात समझ में आ गई ना? ये लिंक लिखने का तरीका है। कंट्रोल S करें। अगर आगे आके आप इसको जो है वो डेमो 3 जो है इसको रिफ़्रेश करें, आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया क्लिक टू गो BBC उर्दू। ठीक है, अब इसको लिंक कैसे बनाना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जो है वो यहाँ पे इसके अंदर एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। ये देखो, जो चीज़ आप इस तरह करके दोगे इसको, ये ठीक है, ये href क्या है? एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। समझ आ गई? तो हर टैग के सर्टन एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। कुछ टैग ऐसे हैं जिनके हैं ही नहीं एट्रीब्यूट्स, कुछ टैग ऐसे हैं जिनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आप जब किसी भी बुक को पढ़ोगे या W3 स्कूल से किसी भी टैग को पढ़ोगे, तो मैंने ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो टैग के बारे में क्या पढ़ना है कि टैग को लिखना कैसे है, ओपन है या क्लोज़ है, और उसके बाद उसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, और उन एट्रीब्यूट्स में जो हमने वैल्यू देनी है वो क्या हो। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एट्रीब्यूट लिखने का वो ये है, आप एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, मसावी डालोगे और डबल कोटेशन के अंदर उसकी वैल्यू दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं इसके अंदर वैल्यू देता हूँ, क्या? http://bbcurdu.com। ये देखें जी, अब मैंने वैल्यू दे दी। अब ये लिंक बन गया। ठीक है, href के आगे आप जिस भी वेब पेज का नाम लिख देंगे, जिस वेबसाइट का नाम लिख देंगे, ये टेक्स्ट जो है उसके लिए क्या बन जाएगा? लिंक बन जाएगा। मैं यहाँ पे ना BR ऐड कर रहा हूँ। BR आमतौर पर वेब इस्तेमाल नहीं होता आजकल, लेकिन सिर्फ समझाने की खातिर मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। BR या इस तरह के टैग्स अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, स्पेसिंग वैसे दे दी जाती है। अब आप देखें ज़रा यहाँ, वो एक CSS के थ्रू। अब आप देखें बना लिंक के नहीं बना? ठीक है, आप इसके ऊपर आएँ, हाथ बनता है या नहीं बनता? अब आप इस पर क्लिक करें। ये देखिए मैंने क्लिक किया, इसी ब्राउज़र के अंदर जो है वो BBC उर्दू जो है वो आपके सामने ओपन हो। ये देखें BBC उर्दू आपके सामने ओपन हो। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का लिंक बना सकते थे, किसी भी चीज़ का। मिसाल के तौर पर मैं किसी ख़ास न्यूज़ का लिंक बनाना चाहता हूँ। न्यूज़ क्या है? जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ऊपर देखिएगा एड्रेस बार में, ये वो न्यूज़ है। समझ आ रही ना? अब इस न्यूज़ को यहाँ से लिंक को कॉपी करना है। ये कंट्रोल C किया मैंने, ठीक है, और इधर आके मैंने ये जो मेरी वैल्यू है ना, इसकी जगह मैंने वो लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, डबल कॉलन ये लगाना क्योंकि ज़रूरी है इसके लिए, जब तक हमारे टैग की वैल्यू देनी। ये मैंने अब इसके अंदर ये लगा दिया ना। अब कंट्रोल S किया, इधर मैं गया, ठीक है जी, वापस आया मैं अपने पेज पे। ये मैं डेमो के ऊपर आ गया, रिफ़्रेश कर लिया। अब मैं जब क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट उस पेज पे जाऊँगा जिसका मैंने लिंक दिया। आप देखें अफ़गान तालिबान पे मैं गया। तो इस तरह आप किसी भी पेज का लिंक बना सकते हैं, किसी भी साइट। जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे तो उस वक्त आप क्या करेंगे? अपने पेजेस का आप उसमें लिंक बनाएंगे, क्योंकि आपके पेज का भी तो एक किस्म का एड्रेस ही होता है। देखो ना, ये देखो आप गौर से, ये मेरी वेबसाइट है, इसका एड्रेस, होम पेज का नाम क्या है? कॉम है। जब मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो एड्रेस चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो है वो सर्विसेज आ जाएगा लिखा हुआ, चेंज हो गया। जब मैं टेक्नोलॉजीज़ पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर एड्रेस बार देखें चेंज हो रही है कि नहीं? ये टेक्नोलॉजी वाले पेज का। अब मैंने ये जो लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ सर्विसेज, इसके पीछे बिल्कुल एंकर टैग को यूज़ किया हुआ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने इसके अंदर लिखा। बात की समझ आ गई? एट्रीब्यूट की भी समझ आ गई। अब हम एक और एट्रीब्यूट में इसी का समझाता हूँ आपको। ये देखें, ये href क्या है? एट्रीब्यूट है। अगर आप इसको नोटपैड++ में इस्तेमाल करोगे
या किसी भी अच्छे एडिटर में जब आप HTML का कोड लिखोगे ना, तो जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे ना उनका कलर चेंज होगा। ये देखो ए क्या है, टैग का नाम है, ए टैग का नाम है ना, तो ए का कलर है ब्लू, उसका एट्रीब्यूट क्या है, href, समझ आ रही है? तो href का कलर क्या है, रेड है। तो इस तरह ज़रूर चेंज होगी। मुझे नहीं पता, अब आप कोड ब्लॉक्स में कोड लिख लें, टेक्स्ट पैड में कोड लिख लें, आप किसी भी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। नोट पैड प्लस प्लस तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, आप इसके लिए, वो एक बड़ा मशहूर एडिटर है आजकल, जेन से निकल गया, मैक्रोमीडिया वालों का है, जेन से निकल गया उसका नाम, वो जिसमें हम साथ साथ ही लिखते रहते हैं, तो हमें ड्रीम वीवर बड़ा मशहूर एडिटर है, ठीक है। आप किसी भी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ऐसा एडिटर यूज़ करें जिसमें आपको कोड हाथ से लिखना पड़े, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। बाद में बेशक आप लगा के जो है ना वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इस बात की समझ आ गई सबको? टैग का पता चल गया, टैग के एट्रीब्यूट का भी पता चल गया। अब हम ए टैग को पढ़ना चाहते हैं, ए टैग को, कि यार ए टैग के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें क्या क्या वैल्यू। मैंने आपको सिर्फ ये बताना है आज कि टैग लिखना कैसे है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और उस टैग को फिर हमने पढ़ना कैसे है। आप कोई भी टैग आपको याद नहीं रह सकता, ना कोई एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आपको याद रह सकती है, समझ आ रही है ना? आपको सिर्फ गूगल से क्वेश्चन करना आना चाहिए कि आप तलाश क्या करना चाहते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ, गौर से देखिएगा, मैं ये चाहता हूँ जब मैं BBC उर्दू पर क्लिक करूँ ना, तो ये इस विंडो में ना खुले, बल्कि नई विंडो में खुले जाके। समझ आ रही है ना? क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं BBC पर क्लिक करूँ। अब मुझे नहीं पता, कि मैं भूल गया हूँ कि ये मैंने कैसे करना है। मुझे लिंक बनाना आता था, टीचर ने पढ़ाया था कि इसको कैसे करना है, अब मैं भूल गया हूँ। यहाँ तक याद था। अब आप क्या करें, गूगल करें इसको, यहाँ आए गूगल। अब आपको इतना तो पता है कि एंकर टैग है, और इतना भी याद है कि एट्रीब्यूट उसका यूज़ होता है। अब या तो आप एंकर टैग को पढ़ लें, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन लिख दें। एक तरीका क्या है कि आप W3 स्कूल खोलें, इसमें HTML पे जाएं, बैठते क्यों नहीं आप, ठीक है, और उसके बाद इसमें से ये सारे टैग है ना, ये लिंक्स लिखा हुआ है, इस लिंक्स वाले टैग पे आ जाएं। ये देखें जी, हाइपर लिंक्स, HTML लिंक्स, ये सारा आपको पढ़ाएगा जी, URL ये सारा बता रहा है ना। ये देखें, ये पूरे, इससे अच्छी तफसील आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी टैग के कंप्लीट एट्रीब्यूट्स, कंप्लीट एग्जांपल, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाया हुआ, कोड लिखा हुआ, वीडियो मिल सकता है, लेकिन मटेरियल जो लिखा हुआ है ना, वो यहाँ सबसे अच्छा हुआ है ऑनलाइन। बुक तो बुक ही होती है ना, जो किसी अगर, ये देखें जी, उसने सारा इसको एक्सप्लेन, ये देखें आ गया जी, टारगेट एट्रीब्यूट। क्या कहता है कि टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन लिंक डॉक्यूमेंट। जो लिंक डॉक्यूमेंट है उसको कहाँ खोलना है आपने, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। आ गई ना? मैं इसको यहीं से एज इट इज़ जो है ना वो कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और मैं इसको अपनी फ़ाइल में कॉपी, यानी ज़ाहिर है ये याद रखें कि एट्रीब्यूट आपने फर्स्ट टैग के अंदर अंदर ही पेस्ट करना है। समझ आ रही है ना? यहाँ पे आपका ए बंद हो रहा था ना, देख रहे हैं ना आप, ये आपका ये बहुत लंबा हो गया, ये एक अलहदा बात है, लेकिन आपने उसके पहले जितने भी एट्रीब्यूट दाखिल करने हैं करने। अब मैंने क्या कर दिया, दो एट्रीब्यूट दाखिल कर दिए, एक href का, दूसरा ब्लैंक का, और सॉरी टारगेट का, और टारगेट के अंदर वैल्यू मैंने क्या दी, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो याद रखें, हमारे पास किसी भी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसको देने का ख़ास पैटर्न है। कुछ एट्रीब्यूट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ मखसूस होती हैं, वही आपने देनी होती हैं। जैसे ये टारगेट है, टारगेट में आप अंडरस्कोर ब्लैंक लिख सकते हैं, अंडरस्कोर सेल्फ लिख सकते हैं, अंडरस्कोर पेरेंट लिख सकते हैं। ये कहाँ से पता चलेगा, ये भी आपको बताता हूँ कि ये तफसील हमें कहाँ से मिली। बहरहाल अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब जो है वो आप आकर इसको ज़रा अपनी इसी फाइल को जो है ना वो रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश हो गया, ठीक है जी। अब ज़रा इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देखें कि आपका BBC जो है वो नए पेज में जाके खुला है, नई विंडो में या नई टैब में जाके खुला है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल क्यों जी, ठीक है, और टैग को लिखना और एट्रीब्यूट को लिखना, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब इसकी क्लियर हो गया। अब मैं उसी चीज़ पे दोबारा जाता हूँ। जब आप ये देखें जी, एट्रीब्यूट को पढ़ रहे हैं ना जी, ये उसने सारा लिखा है जी, ब्लैंक लिख, इसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती है।
यानी एट्रीब्यूट भी बताया और एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ भी बताई हैं, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट एंड टॉप। अब जिस जिस तरह आप इसके ऊपर काम करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स आप काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको साथ साथ ही इस बात का तजर्बा होता जाएगा कि हमने इसको तलाश करना है। अगर ये चीज़ मुझे ना पता होती तो मैं कैसे, मैं यहाँ पर लिखता हाउ टू ओपन अ लिंक इन अनदर विंडो, आगे HTML। ठीक, ये देखें जी कहाँ लेके गया, उसी जगह पे लेके गया है। समझ आ रही है ना? सबसे पहला लिंक कौन सा है जिस पे हम डायरेक्ट गए, तो उसके बाद ये है, कहता है ए वाला टैग पढ़ो, उसमें आपको जो है ना वो अनदर टारगेट, हाउ कैन आई मेक एन HTML AREF ओपन इन अ न्यू विंडो, बिल्कुल आप वाली बात लिख दी इसमें। हाउ कैन आई मेक, किस तरह मैं बना सकता, समझ आ रही है? अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकायदा लिखा हुआ कोड मिल जाएगा, कोड की एग्जांपल मिल जाएगी। ये सवाल है जो किसी ने लिखा कि यार हाउ कैन आई मेक एन HTML href हाइपरलिंक इन अ न्यू विंडो, तो इसका जवाब देखें जी उसने क्या दिया है आपको। ठीक है, उसने इसका जवाब ये है जी कि आप इसमें टारगेट जो है वो ब्लैंक कर दें। ये देखें जी लिखा हुआ जवाब टारगेट ब्लैंक। क्यों जी, समझ आ गई? तो इस तरह आप अपने तमाम टैग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उन टैग्स के एट्रीब्यूट्स को और उन तमाम चीज़ों को जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कल के लिए जो HTML को आप पढ़ना चाहते हैं बाकायदा, उनके लिए टास्क ये है कि वो W3 स्कूल में से जो है वो एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, बेसिक, एडिटर, इंट्रोडक्शन, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको, यहाँ तक मैंने लिटरली पढ़ा दिया। पैराग्राफ और स्टाइल को छोड़ के फॉर्मेटिंग, कोटेशंस, कंप्यूटर कोड, कमेंट्स, ठीक है, CSS को भी छोड़ के लिंक्स, इमेजेस और इमेजेस तक, यहाँ तक जितने टैग्स हैं, एक CSS को छोड़ना है, एक स्टाइल्स को छोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक टेबल हो गया, इमेज हो गया, टेबल हो गया, टेबल को भी रहने दीजिएगा, ये इमेजेस तक जो है आपको इनमें से जितने टैग्स बनते हैं वो सारे टैग्स आपने एक जगह पे लिख के लाने के ये टैग हैं और इस टैग के ये एट्रीब्यूट हैं, और इन एट्रीब्यूट में अगर कोई ख़ास वैल्यूज़ आपने लगानी है तो वो वैल्यूज़ भी आपने लिख के लानी है। जिस तरह टारगेट के एट्रीब्यूट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ एट्रीब्यूट तो ऐसे होते हैं ना जो ओपन है। अब href में आपने क्या लिखना है, कोई भी लिंक, अगर मैं पूछूँ ना कि href, पेपर में सवाल आता है जी href के अंदर क्या लिखा जाता है, तो इसका क्या आंसर है? हाँ, क्या? एनी लिंक। इसको टेक्निकली हम बोलते हैं URL। क्या? क्योंकि कोई भी जो लिंक होता है उसका नाम है बाकायदा, हम उसको URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई भी URL यहाँ लिखा जा सकता है। अगर कोई पूछता है, एक मिनट जी, कि टारगेट में आपने क्या लिखना है, तो इसकी कितनी है? 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है। अंडरस्कोर ब्लैंक, उससे क्या होता है? अंडरस्कोर सेल्फ है, अंडरस्कोर पेरेंट है और अंडरस्कोर टॉप है। समझ आ रही है ना? इसी तरह आपने यहाँ तक जितने भी टैग्स बनेंगे उन टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स और उनके एट्रीब्यूट्स में अगर कोई ख़ास वैल्यूज़ हैं, सिर्फ उनको इन लिस्ट करके पेपर पे या किसी डॉक्यूमेंट पे या वर्ड में या कहीं ना कहीं आपने लिख के पढ़ के आना है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी, अब पूछें अगर कोई सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, इसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो इधर देखें आप, ये देखो ना, ये हमारी इसमें ये जो लफ्ज़ है, ये जिस पर हम क्लिक करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, अब आप इस पर जब अपने पॉइंटर को लेके जाते हैं तो लिंक यहाँ पे शो होगा। यहाँ देखना, जब मैं इसके ऊपर जाऊँगा, ये आपका लिंक है। समझ आ गई? वो आपका लिंक डॉक्यूमेंट है और दिस इज़ कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे तस्वीर भी दे सकते हैं। अगर आप A और /A के दरमियान एक इमेज डाल दें तो अब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ जाके खुलेगा। आप इमेज ला के यहाँ लगा सकते हैं, कुछ भी आप जो चाहें यहाँ इसके दरमियान लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये कहलाएगा एंकर टेक्स्ट। यहाँ तक बात की समझ आ गई? एट्रीब्यूट, हाँ जी। और जी, चलिए, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये सीखा कि एक
जो है वो टैग को हमने HTML में किस तरह लिखना है और टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हमने किस तरह से टाइप करना है। आगे आपकी एक्सप्लोरेशन है, आप जितने मर्ज़ी टैग्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, जितने मर्ज़ी टैग्स जो हैं वो सीख सकते हैं। समझ आ गई? थैंक यू।